देश विदेश में सबसे पहले रुख करते हैं कानपुर का। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी विकास दुबे का कानपुर के भैरव घाट विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। काफी देर तक उसका शव लेने कोई नहीं पहुंचा था। बाद में उसका बहनोई पुलिस के साथ आया। अंतिम संस्कार के वक्त विकास की पत्नी, बेटा और मां भी मौजूद रहे। इस दौरान कई थानों की पुलिस भी वहां मौजूद थी। इससे पहले डॉक्टर आरसी गुप्ता की देखरेख में विकास का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराए जाने की खबर है। इधर ईडी ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर विकास दुबे की संपत्तियों की जानकारी मांगी है। विकास दुबे मारा गया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे राजों का भी कत्ल हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि वो पकड़ा जाएगा तो खाकी और खादी के तमाम राज खुलेंगे, लेकिन क्या वाकई हमारी पुलिस को यह नहीं पता था कि उसके गुनाहों में कौन कौन मददगार थे, या इस सिस्टम में उनके खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं। कमाल खान की यह रिपोर्ट देखिए। इस एनकाउंटर में सिर्फ विकास नहीं मारा गया, बल्कि उसके सारे राज भी मर गए। विकास की भी अर्थी उठी और राजों का भी जनाजा। जिन सिपाही सुल्तान सिंह को विकास के गैंग ने मार डाला था, उनकी पत्नी भी चाहती हैं कि अगर राज पता चल जाते तो अच्छा था। जी संतुष्ट तो हैं, पर पूरी तरह नहीं। ये भी तो पता लगाना चाहिए था कि उसकी हेल्प किसने की। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बच गई है। यूपी की दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय पुलिस की गाड़ी पलटने और उसके भागने पर उसे मारने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो मैसेज भेजकर इस पर सवाल उठाए। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये पुलिस को नहीं पता है कि पिछले 30 सालों में उसे खादी और खाकी की सरपरस्ती किसने दी? 2017 में एक इंटरोगेशन में उसने कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा और भगवती सागर को मददगार होने का दावा किया था। पुलिस का सवाल था कि उसके मुकदमे में जो गवाह एफिडेविट देकर मुकर रहे हैं, उसमें किसने मदद की? कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए। 2 पुलिस वाले विकास दुबे को उसके घर होने वाली रेड की सूचना देने और उसके लिए काम करने के आरोप में जेल भेजे गए हैं। एक सवाल ये भी है, क्या विकास की मौत से उनके खिलाफ केस कमजोर हो जाएगा? विकास दुबे से कुछ और राज पता चल जाते तो अच्छा होता, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कि जो राज पता थे उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर अरुणाचल प्रदेश से। सेना की असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश पुलिस की टीम ने 6 उग्रवादियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई में असम राइफल्स का एक जवान घायल भी हुआ है। मारे गए उग्रवादियों के पास से AK-47 राइफल समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक के मुताबिक ये मुठभेड़ लोंगडिंग जिले में हुई है। डीजीपी के मुताबिक नगीनू गांव में इन सभी के एक ठिकाने पर छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। खबर उत्तर प्रदेश से। कल रात 10 बजे से सोमवार तक लॉकडाउन लगातार बढ़ते कोरोना केस के बाद फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कल रात से 2 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। सभी दफ्तर, बाजार, शहरी ग्रामीण हाट बाजार बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने ये सैनिटाइजेशन के लिए किया है और 2 दिन यानी करीब 55 घंटे का ये लॉकडाउन है, जिसमें इन जगहों पर ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसके बाद सैनिटाइजेशन की कोशिशें की जाएंगी। तो देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना में कोरोना के मामले 14,000 से ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद बिहार की राजधानी में जिलाधिकारी के आदेश के बाद 1 सप्ताह तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में पुलिस चेकिंग भी कर रही है। लॉकडाउन के पहले दिन शुक्रवार को पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बिना मास्क पहने सवारी करने वालों को 50 रुपए का फाइन भी देना पड़ा है।
और बिहार से एक और खबर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनडीटीवी को राज्य में कम हो रही कोरोना की टेस्टिंग, कोविड वार्ड से शव नहीं उठने, मुख्यमंत्री आवास और डिप्टी सीएम के सचिव के कोरोना पॉजिटिव होने से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। ताजा हालात ये है कि बिहार में रोजाना 700 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग में बिहार अभी भी बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। बिहार में अचानक चिंता की लहर दौड़ती जा रही है। एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो जांच का दावा किया जा रहा था वो शायद बढ़ नहीं रहा है। सर, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने जो टेस्टिंग का दावा किया था 10,000 का, वो आज तक आप पूरा नहीं कर पाए। आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा है तभी बढ़ रहा है। 2000 टेस्ट होता तो थोड़ी मामला आता। और हमने राज्य के अंदर 10,000 टेस्ट सैंपलिंग की क्षमता को विकसित कर लिया। पूरे देश में जो राज्य हैं उन राज्यों में सबसे नीचे बिहार है, ये कहना बिल्कुल गलत है। प्रति मिलियन पे मैं कह रहा हूँ कई राज्य हैं जो हमसे पीछे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम देश में बहुत ज़्यादा जांच कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार में कुछ भी सुविधा नहीं थी। मार्च में एक भी जांच नहीं होता था। और बिहार की जो हमारी आधारभूत संरचना है स्वास्थ्य की, इसकी तुलना आप तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर से नहीं कर सकते। मुझे दूसरे चीजों से मतलब नहीं। वार्ड में डेड बॉडीज पड़ा हुआ है, उसके वीडियो नहीं, आप चीजों को थोड़ा नजदीक से जाके विजुअलाइज कीजिए। जो हमारे कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनका प्रोटोकॉल होता है। यदि उनका डेथ हो गया तो सामान्य मरीज की तरह नहीं होता कि यदि किसी की मृत्यु, दुखद मृत्यु हो जाए तो उसको बेड से ले जाके तुरंत परिजन को सौंप देना। इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है। यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो हमारा यदि कोई कोरोना का पेशेंट है और उसका दुखद मृत्यु हो गया और उसको दे दिया हमने किसी को, बॉडी उसके परिवार को, तो फिर और संक्रमण बढ़ने का डर होता है। इस कारण आपके ध्यान में होगा कि कुछ डेड बॉडीज को हम लोगों ने इसलिए भी रखा कि डेथ होने के समय उसका सैंपल लिया गया, डेथ हो गया तो जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक भी उसको रखते हैं कि चूंकि तब उसका जब हम अंतिम संस्कार करेंगे, डेड बॉडी नहीं, जब उसका अंतिम संस्कार जब हम करेंगे तो अंतिम संस्कार को हम लोग फिर जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार करेंगे।